नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 5 अगस्त आने में अभी महज एक हफ्ते का वक्त रह गया है और ये वो दिन होगा जब मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का दिन इतिहास के नए पन्नों में दर्ज होगा। इसके लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला भी तैयारियों की देखरेख में लगा हुआ है। रंगाई पुताई से लेकर साफ सफाई तक की जा रही है। ऐसी तैयारियां हैं कि जिस दिन पीएम मोदी अयोध्या के भूमि पर पहुंचेंगे और भूमि पूजन के लिए वो आएंगे, उस दिन पूरी रामनगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा और हर घर में दिवाली की तरह रोशनी की जाएगी। पांच तारीख आने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री का नाम लिखी चांदी की ईंटें भी अयोध्या पहुंचने लगी। इन ईंटों पर मुहूर्त की टाइम लाइन दर्ज है। ईंट पर 5 अगस्त 2020 के साथ साथ समय 12:15 और 15 सेकंड शुभ मुहूर्त लिखा गया है। बताया जा रहा है कि इन्हीं ईंटों से प्रधानमंत्री मोदी विधिवत शिलान्यास करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य कमल नयन दास ने यह बताया कि इस तरह कई चांदी की ईंटें, इसके साथ साथ कुछ अन्य सामग्रियां पहुंची हैं, अलग अलग स्थानों से आई है और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। ये उनको तय करना है कि वो चांदी की ईंट से शिलान्यास करते हैं या फिर पत्थर की शिला से या फिर किसी और ईंट से। लेकिन इन सब ईंटों पर तारीख 5 अगस्त 2020 समय 12:15 और 15 सेकंड शुभ मुहूर्त अंकित है। साथ ही इसे भेजने वाले का अलग से नाम भी इसमें दर्ज है। काशी के प्रकांड विद्वानों ने भी पीएम मोदी के भूमि पूजन को लेकर शुभ मुहूर्त निकाला है। विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के निकाले गए शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला इसी मुहूर्त में रखेंगे। इस संबंध में पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि 5 अगस्त को बुधवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त के बाद वृषणवांस में मुहूर्त दिया गया है। इस मुहूर्त का प्रारंभ 5 अगस्त को 12:39 के बाद होता है। वृषणवांस के बीच 32 सेकंड का यह अति महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है, जिसके भीतर 16 वर्ग मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वृषणवांस में पड़ने वाले 32 सेकंड के महेंद्र मुहूर्त में शिलान्यास करने से सभी कार्य निर्विघ्न और यशस्वी रूप से संपन्न होंगे। उस समिति के एक पदाधिकारी हैं स्वामी गोविंद देवगिरी, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पूछ आई थी कि एक मुहूर्त निकाल के दें। शीघ्र ही उनको मुहूर्त चाहिए था, अतएव अभी चौमासा होते हुए भी 5 अगस्त का मुहूर्त निकाल के दिया गया। वो मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है और किस चीज़ की कुंडली बनाई गई है? मुहूर्त तो वैसा सारा कार्य शुरू करने के लिए जल्दी से शुरू होगा, लेकिन शिला स्थापना को जो उनकी जो प्रतिष्ठा की जाएगी, सुप्रतिष्ठित मस्तु कह करके अक्षता छोड़ करके, वह 12:44 के बाद जो कोई 32 सेकंड है उसमें होगा। तो शुभ मुहूर्त तय हो चुका है और इसी कड़ी में अयोध्या नगरी का मौसम भी बदल गया है। सुबह से ही रिमझिम फुहारों से मौसम खुशगवार हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तैयारियां लगातार जारी हैं। अयोध्या में आज सुबह से ही हो रही मूसलाधार बरसात ने यहाँ पर की जा रही तैयारियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अभी भी बरसात हो रही है। बरसात कभी बहुत तेज़ है तो कभी थोड़ी धीमी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर इसकी वजह से जो अयोध्या में काम चल रहे हैं 5 अगस्त के कार्यक्रमों को लेकर, चाहे वो लाइटिंग का काम हो, चाहे साफ़ सफाई का काम हो, चाहे यहाँ पर पेंटिंग का काम हो, ये सारी चीज़ें इस समय प्रभावित हो रही हैं। हम जहाँ पर अभी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पेंटिंग का जो काम था उसको फ़िलहाल बीच में ही रोका गया है, क्योंकि यहाँ भी बरसात हो रही है। ऐसे में जो पिलर्स हैं यहाँ पर पानी आना, इसकी वजह से पेंटिंग का काम नहीं किया जा पा रहा है। और दूसरी तरफ अभी भी आसमान में जिस तरह से बादल छाए हुए हैं, उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरसात जो है अभी फ़िलहाल होती रहेगी। मौसम विभाग का भी यही अनुमान है कि अभी फ़िलहाल बरसात रुकने की संभावना
कम नज़र आती है। बहरहाल एक चुनौती है लोगों के लिए भी इस बरसात के बीच में तैयारियों को आगे बढ़ाना। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट जारी हो गया है, रिजल्ट घोषित कर दिया है। खुद शिक्षा मंत्री ने नतीजे घोषित किए हैं। 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे आ गए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको यह भी बता दें कि चल रही है। रिजल्ट घोषित हो गए हैं, तो जो मेहनत की है स्टूडेंट्स ने, उसका फल, उसका परिणाम आ गया है। जिज्ञासा SVMHSS काशीपुर जनपद उधम जिले में प्रोग्राम पास करने से 489 अंक प्राप्त किया, जो 97.80% है। बालिका वर्ग में श्रेष्ठ स्थान, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस परीक्षा में द्वितीय स्थान पर एक छात्रा, ये 2 छात्र, कुल 3 छात्र। कुमारी शिवानी रावत, लाइफ तैयारी एंड चिल्ड्रन एकेडमी, नेंदुचौर, जनपद पौड़ी गढ़वाल। तनुज जगवार, ADSBMHSS, कुमारी हरदा, जनपद रुद्रप्रयाग। नंबर 3 पर लक्षित सिंह बिष्ट, मेमोरियल IC जुड़ीहाट, जनपद पिथौरागढ़। इन तीनों बालकों ने 593 में से 488 अंक प्राप्त किया, जो 97.660% बनता है। अन्य विशेष वर्ष 2019 के सापेक्ष उत्तीर्ण संख्या में जो मध्य प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, 0.48% की वृद्धि हुई है, जो 70% से अधिक। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड के घोषित कर दिए गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए दशकों ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से साधु संतों को इंतजार था। अयोध्या में सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर इस पावन दिन का हर्षोल्लास के साथ इसको मनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम पर जितनी सियासत हुई है, अब मंदिर निर्माण के बाद ये तारीख के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। इसी पर एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने कुछ साधु संतों और मुस्लिम भाइयों के साथ चौपाल लगाई। महाराज जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे? वो दिन आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था सभी को। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत दिनों से यहाँ मांग भी हो रही थी। संयोग से आज कोरोना काल है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो हमारे अयोध्या में जिस प्रकार मेला लगती है और 25-30 लाख जनता की भीड़ होती है, उससे भी कहीं अधिक इस मौके पर आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित होते। इसलिए भगवान श्री राम का भूमि पूजन जो होने जा रहा मंदिर निर्माण के लिए, इससे अच्छा अवसर और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा अवसर और कुछ आ ही नहीं सकता है। भगवान का भव्य, दिव्य, नव्य और गगनचुंबी मंदिर जो अमित शाह जी कह रहे थे, उसी प्रकार बनना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से गगनचुंबी होगा। और राजेंद्र, हमने भी देखा जो नया मॉडल है, जिस तरह से उसके आकार को बढ़ाया गया है, कहाँ 3 गुंबद या 5 गुंबद किए गए हैं। और यही मंशा है सबकी कि इतना विशालकाय हो, इतना दिव्य हो वो मंदिर कि हर कोई देखता रह जाए। हमारे साथ में यहाँ पर और भी साधु संत मौजूद हैं। परमहंस जी के पास हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन हुए, और अब वो वक्त आ चुका है जब यहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहा है उस मंदिर का जिसका सपना न जाने कितनी पीढ़ियाँ लेकर चली। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से आपका चैनल एबीपी गंगा, अब यहाँ उत्सव की गंगा प्रवाहित हो रही है, यहाँ प्रेम की गंगा प्रवाहित हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सदियों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसके बाद में तमाम तरह के जो है विघ्न आए, कोई केस फाइल कर रहा है, कोई जो है तो कह रहा है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का मुहूर्त ठीक नहीं है। फिर उनके जो है तो शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो है तो कौन मिट्टी ले आ रहा है। ये सारे विघ्न बाधाएं अब सब समाप्त हो गए हैं, और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अब इसमें सहयोग करने के लिए मन बना लिए हैं। तन से, मन से, धन से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से त्रेता युग में वनवास काल खत्म होने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राम राज की स्थापना किया था, उसी
तरह से 500 वर्षों के बाद में हम जब मुगलों ने जो है भगवान को टेंट में किया था, टेंट बास खत्म होने के बाद में दोबारा राम राज्य की स्थापना हो रही है और भारत 5 अगस्त को विश्व गुरु बनने जा रहा है। और 5 अगस्त वो शुभ घड़ी, वो शुभ मुहूर्त, ये 5 अगस्त ऐतिहासिक है। वैसे भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दिवस है, क्योंकि पिछले वर्ष 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में हम बात जब मंदिर की करते हैं तो एक भव्य स्वरूप उसका आ गया, और पहले एक चीज और थी, यहाँ पर गेस्ट जो थे, जो अतिथियों की सूची थी वो 200 तक थी, लेकिन अब करीब 250-300 और लोगों को बुलाने की बात चल रही है और उसमें सबसे ज्यादा होंगे साधु संत। कितना खुश है आप? साधु संत जो मान रहे थे कि अब उन्हीं को मौका नहीं मिल रहा आने का, लेकिन अब मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत लोग बलिदान हुए हैं, लाखों लोगों की जानें गई हैं, हजारों बहनें जो है विधवा हो गई हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं राम मंदिर के लिए। सम्मान तो सबका होना चाहिए और मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को न बुलाया जाए वो पेड़ लगा करके और दिया जलाएं और उस दिन को यादगार बनाएं। मेरा मानना यह है, राम की भक्ति और राष्ट्र की सेवा ये प्रदर्शन का विषय नहीं, स्वभाव होना चाहिए। अगर बुलाते हैं तो अच्छा है, न बुलाएं तो भी भगवान राम तो जानते ही हैं। हमारे साथ में बबलू खान जी मौजूद हैं। यहाँ पर अयोध्या नगरी है, ये एकता की नगरी। यहाँ पर बात करें तो सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े रहे। बबलू खान जी के पास चलेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि दीप जलाए हर घर पर, तो बबलू खान जी भी अपने घर पर इस समय दीप तैयार कर रहे हैं, बाती खुद बना रहे हैं कि देसी घी के दिए जलेंगे उनके यहाँ भी। बबलू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो 5 तारीख वो हिंदू मुस्लिम एकता का तारीख होगा और वो 5 तारीख को राष्ट्र का निर्माण होगा, हमारे देश का निर्माण होगा। और वो 5 तारीख को ऐसा त्यौहार होगा जिस तरीके से हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस देश के सगे भाई के रूप में हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सभी डीएनए का, हम सबका डीएनए एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो वो 5 तारीख को हम सबका पूरे खानदान का एक बहुत बड़ा त्यौहार होगा और हमारे रामलला जो टेंट से आज़ाद हुए हैं वो भव्य राम मंदिर में जाने वाले हैं। इसलिए हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देशवासी मिलकर के और घी का दीप जला करके और स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे सुर हैं कुछ लोगों के जो इसके खिलाफ है। कभी कोई मुहूर्त पर सवाल उठाता है तो कोई अभी भी बात करता है, पुराने दिनों की बात करता है, उस मस्जिद के विषय को लेकर। आज भी जबकि कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? देखिए, कुछ लोग जो अशुभ बात करते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए नाम उनका लेना ही अशुभ हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो लोग ऐसे व्यक्ति जब हमारे हिंदुस्तान के धरती पे जब वो जन्म लिए थे तभी हमारे हिंदुस्तान के लिए वो अशुभ हो गए थे, तो इसलिए वो हमेशा अशुभ बात ही करेंगे, तो उनका नाम मैं नहीं लूँगा। मैं आज कहना चाहता हूँ, देख लीजिए, ये अयोध्या का धरती है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये राम की पैड़ी है, ये राम की नगरी है। आज देख लीजिए, हम संत महात्मा सब एक हैं। अगर यहाँ मुस्लिम कहता है जोर से बोलो तो हिंदू कहता है जय श्री राम। ये है अयोध्या। हम सत्येंद्र दास वेदांती जी के पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से मंदिरों को रोशन किया जाएगा, मंदिर जगमगाएंगे इस मौके पर। महाराज जी, आप बताएं क्या तैयारी हो रही है मंदिरों में, मठों में? सभी जगह बहुत, पूरी अयोध्या की पावन धरती पे दिव्य नव्य भव्य तैयारियां हो रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर, और साथ साथ जो पूजन होने जा रहा है भगवान श्री राम के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माणार्थ जो पूजन हो रहा है उसके लिए भी दिव्य भव्य नव्य तैयारियां पूरी अयोध्या की नगरी पे आप देखें चारों तरफ 12 द्वार लगाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर 12 द्वार केवल अयोध्या में रहेंगे, इसके बाद भी अन्य द्वार लगाए रहे, लेकिन अयोध्या के मूल अयोध्या में 12 द्वार जो भी प्रवेश द्वार हैं सभी प्रवेश द्वारों पे तोरण पताकों के द्वारा भव्य दिव्य नव्य द्वार बनाए जा रहे हैं, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अन्य सभी पूरी टीम के साथ आएंगे और दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण के लिए शिला पूजन करेंगे। उसके लिए बहुत सारी हमारी अयोध्या की जनमानस ने, साधु संतों ने मठ मंदिरों में अनेक प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं, जिससे कि ये अयोध्या उस दिन को याद करेगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका की पावन धरती से विजय को प्राप्त करके आए थे और महाराज भरत ने उनकी नजारा होगा की तैयारियां कर रखी थी। आज वह दिन पुनः आने जा रहा है। बिल्कुल। आचार्य नारायण मिश्रा जी, आप बताएं
किस तरह से बयां करेंगे अपनी भावनाओं को, इस खुशी को जो आज सबके अंदर है, अयोध्या वासियों के ही नहीं पूरे विश्व के राम भक्तों में। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुशी है ये व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको अनुभूति की जा सकती है। कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने आ रहे हैं तो जो हमारे बलिदान कारसेवक 10 लाख कारसेवक बलिदान हुए थे उनको खुशी होगी, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। जो राम मंदिर निर्माण के लिए हमारे गुरु पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने सन 49 से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। महंत अवैधनाथ जी ने, अशोक सिंघल जी, बिल्कुल बहुत कुर्बानियां दी हैं सबने। बिल्कुल कृपात्री जी महाराज, आप बताएं संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के पल? देखिए, बहुत खुशी का वक्त है और हम लोग तो पूरा अयोध्यावासी खुश हैं। थोड़ी सी नाराज़गी भी है। नाराज़गी इस बात की है कि देश के साधु संत महात्मा हम लोग तो हैये हैं, मुख्य लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री आवें, शिलान्यास करें, स्वागत है। इसके बाद शिलान्यास कार्यसेवकों के उस परिवार से होना चाहिए जिनके लोगों के घर के लोग शहीद हुए हैं। जल्दी से हमारे साथ में इकबाल अंसारी जी भी जुड़ गए हैं। कौन नहीं जानता इकबाल जी को, जब आंदोलन हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, तब भी इनकी बातों को हमने सुना और आज फिर सुनेंगे जब मंदिर बनने के करीब है। इकबाल जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? कभी आप इसका केस लड़ते थे और आज यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमेशा आपकी बातों को हमने सुना। देखिए, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने फैसला का मान लिया। अब जब जो है मंदिर में जो है मस्जिद का एक मसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अब कोई विवाद रहा नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ तो जो है रामलला विराजमान है, पूजा अर्चना सारी चीज़ें हो रही है। मंदिर को अब जो है मंदिर बनना है, भूमि पूजन होना है। बहुत खुश है सभी लोग अयोध्यावासी। देखिए, मंदिर तो बनना ही है, भूमि पूजन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, धर्म के हिसाब से, रस्म रिवाज के हिसाब से वो आ रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, अच्छी बात है।